हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई एक एनिमेटेड मैजिकल मूवी जिसका नाम है एनकेंटो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की मीराबेल को देखते हैं, जहाँ उसकी नानी अल्मा उसे अपनी मैजिकल फैमिली के बारे में बता रही है। तभी मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ अल्मा और उसका परिवार खुशी खुशी एक टाउन में रहते हैं। लेकिन एक दिन डाकुओं ने वहाँ हमला कर दिया। तब अल्मा के पति ने अपने परिवार की जान बचाने के लिए खुद को डाकुओं के हवाले कर दिया। ये देखकर अल्मा बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन तभी कैंडल में मैजिकल पावर आ जाती है और वो कैंडल अल्मा और उसके परिवार की जान बचा लेती है। और कैंडल ने उन्हें दुनिया की नज़र से छिपा देती है और उन्हें कसीटा नाम का एक जादुई घर भी दिया, और वो घर उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकता था। और उसके तीनों बच्चों जूलियट, पेपर, ब्रूनो को भी अलग अलग पावर्स मिल गई थी। तब से उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बच्चे को ये पावर्स मिलती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आज मीराबेल को भी उसकी पावर्स मिलने वाली हैं। जैसे ही मीराबेल डोर को छूती है तो सीन शिफ्ट होकर 10 साल आगे आ जाता है। मीराबेल अब बड़ी हो चुकी है और अपनी फैमिली के बारे में बच्चों को इंट्रोडक्शन देती है। उसकी मौसी जो मूड के अनुसार वेदर को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी उसकी माँ जो लोगों को ठीक कर सकती है। उसकी बहन लुइसा जो बहुत पावरफुल है। उसका भाई स्टीव जिसके पास रूप बदलने की पावर्स है। उसकी बहन इजाबेल जो फूल खिलाने की शक्ति रखती है। उसकी कजन डोलोरेस जिसके पास दूर तक सुनने की पावर्स हैं। आगे हम एंटोनियो को देखते हैं जिसे आज उसकी पावर्स मिलनी है और उसे डोर को छूते ही जानवरों से बात करने की मैजिकल पावर्स मिल जाती है। उसके बाद सभी लोग एक फैमिली फोटो लेते हैं, लेकिन मीरा अकेले नीचे आ जाती है और वो देखती है कि कसीटा टूट रहा है और कैंडल की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही है। वो ये बात जाकर सबको बताती है, लेकिन जब उसकी दादी नीचे आती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब उसकी दादी उससे बहुत नाराज होती है। तब वो अकेले ही रात में जाकर कैंडल के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ वह अपनी दादी को देखती है। वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसका पता लगाने के लिए वो निकल जाती है। वो इस बारे में जाकर डोलोरेस से पूछती है, लेकिन वहाँ डोलोरेस के भेष में उसका छोटा भाई होता है। लेकिन तभी वहाँ असली डोलोरेस आ जाती है और वो बताती है कि तुम्हें जाकर लुइसा से पूछना चाहिए। मीरा लंच टेबल पर लुइसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहाँ उसकी दादी एक अनाउंसमेंट करती है कि आज इजाबेल की शादी के लिए रिश्ता आने वाला है। उसके बाद मीरा जाकर लुइसा से पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम जाकर ब्रूनो के कमरे में देखो। लुइसा के ऐसा कहने पर मीरा ब्रूनो के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे वहाँ जाती है वो देखती है कि वहाँ काफी सारी रेत गिर रही है। मीरा जैसे आगे कदम बढ़ाती है तो वो नीचे गिर जाती है। फिर वो देखती है कि ऊपर एक तहखाना है। मीरा सीढ़ियों को चढ़ते खाई को पार करते हुए उस तहखाने तक पहुँच जाती है। मीरा तहखाने के अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ रेत में काफ़ी सारे क्रिस्टल के टुकड़े पड़े हुए हैं। मीरा उन टूटे हुए क्रिस्टल को उठाती है और एक एक कर उन्हें जोड़ने लगती है। तब मीरा उसके अंदर खुद की परछाई को देखती है और तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है और सभी दीवारें वहाँ हिलने लगती है। लेकिन मीराबेल कैसे भी कर उन सभी क्रिस्टलों को वापस उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तब मीराबेल जोर से दरवाज़ा खोलती है और तहखाने का दरवाज़ा खुल जाता है। मीरा उन क्रिस्टल्स के टुकड़ों को लेकर अपने रूम में आ जाती है और क्रिस्टल के टुकड़ों को जोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पेपर और उसका हस्बैंड आ जाता है। तब तक मीरा उन क्रिस्टल के टुकड़ों को जोड़ लेती है और वो उसमें खुद को देखती है। तब वो समझती है कि वो खुद ही इस घर के टूटने का कारण बनेगी। तभी उसके डैड आ जाते हैं। तब वो अपने डैड को सब कुछ बताती है कि इस घर के टूटने का कारण मैं बनूंगी। तब उसके डैड उसे ये बात सबसे छिपाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बात को डोलोरेस सुन लेती है। डोलोरेस ये बात सबको बताती है, उन क्रिस्टल के टुकड़ों को दादी भी देख लेती है। तभी घर टूटने लगता है और सभी लोग मीराबेल से नाराज हो जाते हैं। तब मीराबेल देखती है कि क्रिस्टल के टुकड़ों को चूहे लेकर एक पेंटिंग के पीछे चले जाते हैं। तब मीराबेल उन चूहों का पीछा करते हुए उस पेंटिंग के अंदर जाती है और उसे वहाँ पर ब्रूनो मिल जाता है। तब ब्रूनो उसे बताता है कि मेरे पास भविष्य देखने की पावर्स है और मैंने ही इस क्रिस्टल्स में तुम्हें देखा था। तभी मीराबेल उसे दोबारा भविष्य देखने के लिए कहती है। पहले तो ब्रूनो मना करता है, लेकिन वो कहता है कि इस काम के लिए बड़ा कमरा चाहिए, लेकिन एंटोनियो कहता है मेरे पास है। दूसरी ओर मीरा की दादी उसके पिता से पूछती है कि उन्होंने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया। दूसरी ओर ब्रूनो मीराबेल के साथ भविष्य देखने की तैयारी कर भविष्य देखता है और वो उसमें देखता है कि कैंडल बुझ रही है और कसीटा टूट रहा है। ये सब दोबारा देख ब्रूनो रुकने लगता है, लेकिन मीरा उसे मना करती है। वो कहती है कि उसे और देखना है। तभी एक तितली दिखती है और कैंडल फिर से जलने लगती है। बस इसके लिए मीरा को किसी के साथ गले लगना होगा और वो कोई और नहीं बल्कि वो थी इजाबेला। ये देख मीरा बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि मीरा और इजाबेला की नहीं बनती है, क्योंकि मीरा की वजह से इजाबेला का रिश्ता टूट गया था। लेकिन ब्रूनो उसे कहता है कि परिवार को बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इतना कहने के बाद ब्रूनो वापस तस्वीर के पीछे चला जाता है। मीरा हिम्मत करके इजाबेल के रूम में जाती है। जैसे ही मीराबेल इजाबेल के रूम में आती है तो इजाबेल उसे जाने के लिए कहती है,
वो उसे कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। जैसे ही इजाबेला अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालती है तो वहाँ पर एक कैक्टस उग जाता है। ये सब देख इजाबेला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। फिर दोनों गले लगते हैं और कैंडल फिर से चमकने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसकी दादी उसकी एक नहीं सुनती और उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तब मीराबेल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी अपनी दादी पर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से पूरा घर टूट जाता है। तब कैंडल नीचे गिरने लगती है। तब मीराबेल और उसके साथी कजन्स मिलकर उस कैंडल को बचाने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन उसके कजन्स की पावर्स अब काम नहीं कर रही थी। इस वजह से वो उस काम में नाकाम हो जाता है। तब कसीटा घर के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाल देता है और कसीटा एक दीवार की मदद से ब्रूनो को भी बाहर फेंक देता है। मीराबेल किसी तरह उस कैंडल को बचा लेती है और कसीटा मीराबेल की मदद करता है, लेकिन कैंडल बुझ जाती है। मीराबेल इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। मीराबेल जंगल में अकेली रोने लगती है। तब उसकी दादी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मीराबेल भी अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगती है और दोनों गले लग जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ उड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो उनसे कहता है कि इसमें मीराबेल की कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है। लेकिन मीराबेल की दादी ब्रूनो को गले लगाती है और फिर वो तीनों मिलकर घर की ओर जाने लगते हैं। वो तीनों घोड़े पर सवार घर पर पहुँच जाते हैं। मीरा सबसे कहती है कि वो कसीटा को फिर से एक साथ मिलकर बनाएंगे। तभी वहाँ पर गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और फिर वो सभी लोग मिलकर कसीटा को फिर से बनाने लगते हैं। फिर डोलोरेस रोजर से अपने प्यार का इजहार करती है। वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये देख मीराबेल और इजाबेला बहुत खुश होते हैं और कसीटा भी बनकर तैयार हो चुका है और एंटोनियो मीराबेल के हाथ में डोर नोक देता है। जैसे ही मीराबेल डोर नोक को डोर पर लगाती है तो पूरे घर में जादू फैल जाता है और सभी की पावर्स पहले जैसी हो जाती है, बल्कि पहले से भी बेहतर। और फिर सभी लोग फैमिली फोटो लेते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।